हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ADHD। जी हाँ, ADHD जो है वो ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर इस टर्म से रिलेटेड बहुत परेशान हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनमें ADHD के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसको डिस्कस करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब जान लेते हैं कि ADHD की फुल फॉर्म क्या है। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें बच्चे में कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। अब ये जो सारे सिम्टम्स हैं, इसमें आ गया इम्पल्सिव, बच्चा इम्पल्सिव होता है। इम्पेशेंट, बच्चे के अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होती है। इंटरप्शन, बच्चा इंटरप्ट करता है बड़ों की बातों को। और इनेबिलिटी टू फोकस, क्योंकि इसके नाम में ही है कि अटेंशन डेफिसिट, तो अटेंशन डेफिसिट कहीं ना कहीं होता है, तो वो हम उसको 4I की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4I का मतलब हो गया, आप समझने के लिए आपको 4I से समझाती हूँ कि 4I का मतलब हो गया आई से इंटरप्शन, वो ज़्यादातर दूसरों की बातों में इंटरप्ट करते हैं। इनेबिलिटी टू फोकस, फोकस नहीं कर पाते हैं एक जगह पे। इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होती है। और इंटरप्ट करते हैं दूसरों की बातों में, इम्पेशेंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इनेबिलिटी होती है फोकस करने की। तो ये सारे जो मेन 4I हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ADHD के लिए। अब पेरेंट्स ये सारे सिम्टम जब अपने बच्चे में देखते हैं कि बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दी तो फॉलो नहीं कर रहा है प्रॉपरली, बच्चे को पढ़ने के लिए बोला तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, जब बड़े बात कर रहे हैं या फिर कोई और बात कर रहा है तो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, और बहुत इम्पल्सिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अब ये सारी प्रॉब्लम जब बच्चे के अंदर देखने को मिलती है तो पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं। तो आपको एज अ पेरेंट वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब किसी चीज़ में आप ऐसे समझिए, किसी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो हम क्या करते हैं। अब आपके बच्चे में एनर्जी का लेवल नॉर्मल एनर्जी लेवल से ज़्यादा है, तो आपको एज अ पेरेंट क्या करना है, आपको स्मार्ट गेम खेलना है। जब आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं तो पेरेंटिंग तो अपने आप ही स्मार्ट हो जाती है, तो पेरेंट्स को भी स्मार्ट होना पड़ता है। स्मार्ट पेरेंट्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे। अब उसके लिए आपको भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे, कुछ चीज़ों पर अपना एक्सेप्टेंस, अपना अप्रूवल देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा आपका पढ़ते टाइम पैर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है, तो पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि ये माइंड को डाइवर्ट करता है। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें माइंड को डाइवर्ट नहीं करती, क्योंकि ऑफ कोर्स माइंड को दो जगह काम करना पड़ता है। अगर बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसको सिर्फ उस टाइम पर स्टडी करना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे यूनिक होते हैं। उनका पढ़ने का तरीका, उनका पढ़ने का पैटर्न, उनका लर्निंग पैटर्न, रीडिंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है, एनालाइज कीजिए अपने बच्चे की हैबिट्स को कि अगर उसको हिलते डुलते पढ़ना पसंद है और आप देख रहे हो कि जब आप उसको रोक टोक नहीं कर रहे हो और वो हिलते डुलते अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं तो कोई चीज़, तो आपको और क्या चाहिए। आप उसको उस बिहेवियर को अटेन करने का अप्रूवल दे दीजिए, एक्सेप्टेंस दे दीजिए एज अ पेरेंट। अब आप कहेंगे कि ये हैबिट बच्चे में हमेशा के लिए बन जाएगी और बड़े होके आप लोगों को वो चीज़ परेशान करेगी। डेफिनेटली अगर कोई हैबिट बचपन में बच्चे के साथ है तो वो बड़े होने तक साथ चल सकती है, बट बिलीव मी, अगर आपने अभी उस हैबिट पर ज़्यादा रोक टोक की तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि बच्चे की लर्निंग पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, बच्चे की रीडिंग पर, बच्चे की स्टडीज़ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि उस टाइम उसके अंदर जितनी एक नॉर्मल बच्चे में एनर्जी होनी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी का क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को डाइवर्ट कर सकते हैं, आप उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो आप उस टाइम उसको टीवी चला के दे दें, कि अब बच्चे की एनर्जी को डाइवर्ट करना है तो हम उसको टीवी ऑन करके दे देते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ टीवी देख ले। नो, आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है कि किन की वजह से बच्चा पढ़ने में ईजिली फोकस कर पा रहा है।
जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा पैर हिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए या फिर कुछ चीज़ छेड़ते हुए लर्न कर पा रहा है और आप ये देख रहे हो कि वो लर्न कर पा रहा है, तो आप उसको अलाउ कीजिए, एक्सेप्टेंस दीजिए। और दूसरा है, अगर आप ये देख रहे हैं कि बच्चे को हैबिट है कुछ ना कुछ छेड़खानी करने की, कुछ ना कुछ हिला के रख देने की, या फिर कुछ पढ़ते टाइम किसी चीज़ को टच करते रहने की, फॉर एग्जांपल पेन को हिलाते रहना, पेंसिल को हिलाते रहना, तो ये सारी चीज़ें आपको अलाउ करनी पड़ेगी। अब एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं? एज अ पेरेंट आपको उसके लिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो, तो उसके लिए आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको OSD पर काम करना पड़ेगा। जी हाँ, OSD का मतलब है ओवर स्टफिंग। बच्चे को स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड। और डी से मतलब हो गया कि आप जो उसकी एनर्जी है उसको कहीं पर डाइवर्ट कीजिए। तो ये 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। OSD, ओवर स्टफिंग का मतलब है उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन की ओवर स्टफिंग हो रही है। अब एज अ मदर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर हम कोई पराठा बनाते हैं घर पर, स्टफ्ड पराठा बनाते हैं, तो ओवर स्टफिंग की वजह से वो पराठा फट जाता है और वो अच्छे से कुक नहीं हो पाता। तो वही चीज़ आजकल बच्चों के साथ हो रही है। जब ओवर स्टफिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फोकस्ड नहीं है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट है। तो आपको ओवर स्टफिंग को रोकना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीवी, मोबाइल गेम्स, इन सब की जो यूटिलाइजेशन है उसकी लाइफ में, उसको कंट्रोल करना है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी जगह उसकी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी के लिए अगर बच्चा रेडी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को इंडल्ज करना पड़ेगा उसमें, उसके साथ, जिससे वो मोटिवेट होके वो उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। अब आगे स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, तो ये फर्स्ट वाले को कॉम्प्लीमेंट ही करता है। वो जो ओवर स्टफिंग का हमने तोड़ निकाला, ओवर स्टफिंग का जो हमने रिजल्ट निकाला कि हम एज अ पेरेंट बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों, बच्चे के साथ इंडल्ज हों। फिजिकल एक्टिविटी में अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, तो आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसके साथ बैडमिंटन प्ले कर सकते हैं, टेनिस प्ले कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। तो वही चीज़ आप सेकेंड पॉइंट में भी कर सकते हैं कि स्पेंडिंग टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। आप उसमें बच्चे के साथ बैठ के बातें कीजिए, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कीजिए। अब आता है डी। अब डाइवर्ट में जो है, मैंने आपको जो बताया कि कहीं ना कहीं आपको बच्चे को एक्सेप्टेंस और अप्रूवल डाइवर्जन का देना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, तो हर वक्त रोक टोक करने की बजाय, हर वक्त उसको एम्बैरेस करने की बजाय, हर वक्त सोशली उसको लोगों के सामने इंसल्ट करने की बजाय, बेटर है कि आप कुछ सिचुएशंस में, जिसमें आपके लिए भी विन विन सिचुएशन रहे, ऐसे सिचुएशंस में, जैसे कि अगर वो स्पेशली स्टडीज़ की बात करें, तो उस टाइम पर आप उसको एक्सेप्टेंस देंगे, अप्रूवल देंगे ऐसी चीज़ों का जो उसको, आपको लग रहा है कि वो उसको डाइवर्ट करिए, बट वो एक्चुअली उसको डाइवर्ट नहीं कर रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। एज अ पेरेंट आपको उसके साथ कोप अप करके चलना है। एज अ पेरेंट आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिविटी की वजह से उसे और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो बेटर है आप अपने बच्चे के साथ कोऑपरेट कीजिए। और भी इस तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स का वीडियो मैं बनाती रहूँगी, तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनको भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।